नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल देश भर से 75 चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से करेंगी सम्मानित। चतरा के शिक्षक एजाजुल हक शामिल। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने स्पष्ट किया, सरकार की समय से पहले लोकसभा चुनाव कराने की कोई योजना नहीं। डुमरी उपचुनाव के लिए कल सुबह 7 बजे से मतदान। 373 बूथों पर वोटिंग के लिए ईवीएम के साथ मतदान कर्मी रवाना। विक्रम लैंडर फिर से चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडेड हुआ। इसरो ने शेयर किया वीडियो, कहा विक्रम लैंडर ने अपने मिशन के उद्देश्यों को पार कर लिया। और एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का नेपाल से आमना सामना। श्रीलंका के पेल्लेकेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर चतरा के शिक्षक एजाजुल हक समेत देश भर के 75 चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित करेंगी। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन ने राष्ट्रपति राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगी। पुरस्कार विजेताओं को प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने का भी अवसर मिलेगा। प्रत्येक पुरस्कार में योग्यता प्रमाण पत्र, 50,000 रुपए नकद पुरस्कार और रजत पदक दिया जाता है। पुरस्कार विजेताओं को प्रधानमंत्री के साथ बातचीत का अवसर मिलेगा। इस वर्ष 50 स्कूली शिक्षकों, उच्च शिक्षा से 13 शिक्षकों और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय से 12 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि सरकार की समय से पहले लोकसभा चुनाव कराने की कोई योजना नहीं है। एक निजी टीवी चैनल के साथ साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों को आम चुनावों के साथ कराने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने चुनाव समय से पहले या देरी से होने की खबरों को मीडिया अनुमान बताकर खारिज किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर एक समिति गठित की है और यह समिति इस पर हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 2 दिवसीय साहिबगंज के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री आज दोपहर 3:30 बजे अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट के सीमल ढाब स्थित मैदान में मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे और विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास करेंगे तथा लोकार्पण भी करेंगे। कल दोपहर 1 बजे पतना प्रखंड के शिवा पहाड़ स्थित कुंवरपुर में मुख्य कार्यक्रम को वे संबोधित करेंगे, जहां कई योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। गिरिडीह जिला प्रशासन ने डुमरी उपचुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उपायुक्त से जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेयस लगड़ा ने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर और महिला मतदाताओं के लिए 4 पिंक बूथ बनाए जा रहे हैं। कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। उन्होंने बताया कि लगभग 2,98,000 मतदाता 373 बूथों पर 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। उन्होंने मतदाताओं से भय रहित होकर अधिक से अधिक मतदान की अपील की है। जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि डुमरी के अधिकांश बूथ संवेदनशील और अति संवेदनशील हैं। सभी संवेदनशील बूथों पर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाएगा। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के मतदान के 48 घंटे पूर्व बोकारो जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए बोकारो जिला पुलिस प्रशासन कड़ाई से निषेधाज्ञा का अनुपालन सुनिश्चित करने में जुटा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक ने कल देर रात चंद्रपुरा और नवाडीह प्रखंड में औचक निरीक्षण किया। सीमावर्ती क्षेत्रों, गेस्ट हाउस और होटलों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। गढ़वा जिले में ईंट भट्ठे में काम करने वाले मजदूरों और उनके बच्चों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने सामाजिक संस्था के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गढ़वा जिले में चिमनी भट्ठा और बंगला ईंट भट्ठा को मिलाकर करीब 100 से ज्यादा ईंट भट्ठा संचालित हैं। इन ईंट भट्ठों में सैकड़ों की संख्या में मजदूर अपने पूरे परिवार के साथ रहकर काम करते हैं। वर्षा ऋतु के 4 महीने को छोड़कर अक्टूबर से लेकर मई महीने तक करीब 8 माह इन मजदूर परिवारों को अपने गाँव से बाहर ईंट भट्ठों पर ही रहना पड़ता है।
इसके कारण एक तरफ जहां इन मजदूर परिवारों को सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, वहीं उनके बच्चे शिक्षा से भी वंचित हो जाते हैं। इसको ध्यान में रखकर ईंट भट्ठा मजदूरों के परिवारों के लिए यह योजना बनाई गई है। जिला प्रशासन ने ऐसे मजदूरों को उनके कार्यस्थल पर ही सरकार की योजनाओं का लाभ देगी, साथ ही उनके बच्चों को वहीं पर शिक्षा प्रदान की जाएगी। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने एक बार फिर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। इसरो ने इसे लेकर एक वीडियो शेयर किया है। इसरो ने कहा कि विक्रम लैंडर ने अपने मिशन के उद्देश्यों को पार कर लिया है। यह सफलतापूर्वक एक हॉप प्रयोग से गुजरा। इसने इंजन चालू कर दिए, उम्मीद के मुताबिक खुद को लगभग 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया और 30-40 सेंटीमीटर की दूरी पर सुरक्षित रूप से उतर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत आसियान शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया सम्मेलन में शामिल होने के लिए बुधवार से 2 दिन की इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। जकार्ता में दोनों सम्मेलनों की मेजबानी आसियान का वर्तमान अध्यक्ष इंडोनेशिया करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वे इस सप्ताह अपनी भारत यात्रा की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे अमेरिका में डेलावेयर स्थित रेहोबोथ बीच पर रिपोर्टरों के साथ बातचीत कर रहे थे। बाइडेन 7 से 10 सितंबर के बीच भारत का दौरा करेंगे, जहां उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी और वे वियतनाम दौरे के बाद भारत में G20 बैठक में भाग लेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रयास विषय पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण समूह के अध्यक्ष कमल किशोर और G20 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निदेशक मृणालिनी श्रीवास्तव शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विभिन्न पहलुओं पर हमारे विशेषज्ञ से प्रश्न पूछ सकेंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। यह सीधा प्रसारण हमारे FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर भी उपलब्ध होगा। झारखंड राज्य खाद्य आयोग राज्य के हर जिले में जन सुनवाई का आयोजन कर रहा है। इसी के तहत हजारीबाग के परिसदन भवन में कल सुबह 11 बजे जन सुनवाई हुई। इस दौरान नगर भवन में दोपहर 2 बजे से मुखिया संवाद होगा। इस दौरान जन वितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन, पोषण आहार, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और कुपोषण उपचार केंद्र से संबंधित शिकायतों पर त्वरित समाधान पा सकते हैं। एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला नेपाल से होगा। यह मुकाबला श्रीलंका के कैंडी स्थित पल्लेकेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से होगा। कल रात लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में हुए मुकाबले में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 89 रनों से हरा दिया। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल देश भर से 75 चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से करेंगी सम्मानित। चतरा के शिक्षक एजाजुल हक शामिल। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने स्पष्ट किया, सरकार की समय से पहले लोकसभा चुनाव कराने की कोई योजना नहीं। डुमरी उपचुनाव के लिए कल सुबह 7 बजे से मतदान। 373 बूथों पर वोटिंग के लिए ईवीएम के साथ मतदान कर्मी रवाना। विक्रम लैंडर फिर से चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडेड हुआ। इसरो ने शेयर किया वीडियो, कहा विक्रम लैंडर ने अपने मिशन के उद्देश्यों को पार कर लिया। और एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का नेपाल से आमना सामना। श्रीलंका के पिल्लेकेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।